वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 6 बैंकिंग में से साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण समझाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मात्रात्मक उपाय बताया था साख नियंत्रण के। अब मैं आपको साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नैतिक प्रभाव, दूसरा सीमांत आवश्यकता, तीसरा साख की राशनिंग। नैतिक प्रभाव को मोरल सुएशन कहते हैं और सीमांत आवश्यकता को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं और साख की राशनिंग को राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमांत आवश्यकता क्या होता है देखते हैं। सीमांत आवश्यकता बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिया गया ऋण तथा उसके बदले में ऋण के बदले में जमानत के तौर पर प्राप्त की गई वस्तुओं का वर्तमान मूल्य से है। उदाहरण के लिए बैंक से माना कि एक व्यक्ति पवन है, पवन नाम के कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति 80 लाख बैंक से उधार लेना चाहता है। उससे पहले जब बैंक में जाता है तो बैंक उससे कुछ अधिक मूल्य की वस्तु का डिमांड करता है बैंक। तो पवन नाम के व्यक्ति ने क्या किया, अपने 80 करोड़ का मकान को ब्याज पर रख के 80 लाख का 1 करोड़ का मकान ब्याज पर रख के 80 लाख का ऋण उधार लेता है वाणिज्य बैंक से। और वर्तमान उस वस्तु का कितना कीमत है, उसी को हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, सीमांत आवश्यकता उसे कहते हैं जब बैंक द्वारा ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, परंतु उस ऋण के बदले में वाणिज्य बैंक कुछ अलग वस्तुओं की मांग करती है जो ऋण से अधिक मूल्य हो उन वस्तुओं का। उसी को हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। सीमांत आवश्यकता यानी कि वाणिज्य बैंकों में से ग्राहकों द्वारा लिया गया ऋण एवं उस ऋण के बदले में वाणिज्य बैंकों को प्रदान किया गया कीमती वस्तुओं के वर्तमान मूल्य को ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। जैसे कि पवन नाम का ये व्यक्ति है, उसे बैंक से 80 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक ने उससे ज़्यादा मूल्य का वस्तु ब्याज पर रखने के लिए मांगा। तो पवन नाम के व्यक्ति ने क्या किया, उसने 1 करोड़ का अपना मकान बैंक को गिरवी पे रख दिया। ठीक है, और 80 लाख उसने ऋण प्राप्त कर लिया। जब वो अपने मकान को छुड़ाने जाएगा गिरवी ऋण देकर, तो वर्तमान में उसका क्या मूल्य होगा उस मकान का, उस मकान के मूल्य को ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत आवश्यकता कितना हो गया, 20 लाख। 20 लाख कैसे हो गया, क्योंकि उसने 1 करोड़ का गिरवी रख दिया बैंक के पास अपना मकान, और उसने 80 लाख रुपए ऋण प्राप्त किया। तो 1 करोड़ में से 80 लाख जब माइनस किए तो कितना प्राप्त हुआ, 20 लाख रुपए प्राप्त हुआ। तो वही आपका सीमांत आवश्यकता माना जाएगा। ठीक है, सीमांत आवश्यकता कैसे निकालते हैं, बैंकों के पास जमा की गई वस्तुओं के मूल्य एवं बैंकों से प्राप्त ऋण के बीच के अंतर को ही हम सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अब हम साख की राशनिंग समझते हैं। साख की राशनिंग क्या होता है, देखिए साख की राशनिंग क्या होता है। साख की राशनिंग विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए आरबीआई के आदेशानुसार वाणिज्य बैंक द्वारा ऋण देने के लिए कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। सट्टे की क्रियाओं को रोकने के लिए या सट्टे के लिए ऋण पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। मुद्रा पूर्ति या मुद्रास्फीति के समय, मंदी के समय या साख की राशनिंग की कोटा को समाप्त कर दिया जाता है।
इसके विपरीत बढ़ा दिया जाता है। साख की राशनिंग क्या होता है? ये ना आरबीआई वाणिज्य बैंकों को आदेश देती है कि आप अपने ग्राहकों को ऋण देने के एक लिमिट तय कर दें। लिमिट से ऊपर अगर कोई ऋण लेने आता है तो उसे ना दिया जाए। इसी को हम साख की राशनिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सट्टे की क्रियाओं को रोकने के लिए, यानी कि सट्टे के लिए जो ऋण ज़्यादा लेने आते हैं उस क्रियाओं को रोकने के लिए ही साख की राशनिंग का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाएं करने के लिए जब वाणिज्य बैंक के ग्राहक ऋण लेने आते हैं तो उस ऋण पर एक लिमिट लगा दी जाती है, उसे ही हम कोटा कहते हैं। जैसे कि पहले आप 10,000 ऋण ले रहे थे, लेकिन अगले बार जब आप गए तो आपको 10,000 ना देकर 8,000 दिया गया। तो ये एक लिमिट लगा दिया गया कि आप 10,000 से 8,000 से ज़्यादा किसी ग्राहकों को आप ऋण नहीं दे सकते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि आरबीआई ने इस प्रकार का आदेश वाणिज्य बैंक को दिया है। इसी को हम साख की राशनिंग कहते हैं, क्योंकि साख की राशनिंग में यही होता है कि आरबीआई ना लिमिट तय कर देता है वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए अपने ग्राहकों को। इसे ही हम साख की राशनिंग कहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा पूर्ति करना हो, यानी कि मंदी के समय साख की राशनिंग को हटा दिया जाता है और महंगाई के समय साख की राशनिंग को लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि महंगाई जब होता है तो उसे सक्रिय कर दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है, और जब मंदी होती है, मुद्रा पूर्ति अर्थव्यवस्था में करनी होती है तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। गुणात्मक उपकरण का तीसरा कार्य है कि नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में ना आरबीआई वाणिज्य बैंकों को गाइडेंस करती है कि आप मंदी के समय अधिक ऋण देंगे अपने ग्राहकों को, और महंगाई के समय अपने ग्राहकों को कम ऋण देंगे। इसे ही हम नैतिक प्रभाव कहते हैं। देखिए, आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिशा निर्देश के अनुसार काम करने की अनुमति या सलाह देने की अनुमति को ही नैतिक प्रभाव कहते हैं। मंदी के समय ऋण अधिक देने के लिए और महंगाई के समय कम ऋण देने के लिए सलाह देती है। इसे हम नैतिक प्रभाव के रूप में जानते हैं। ठीक है। सीमांत आवश्यकता को अर्थव्यवस्था के अंदर जब मुद्रा पूर्ति करनी होती है तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है मुद्रा पूर्ति को कम करने के लिए। मुद्रा पूर्ति को कम करना अर्थव्यवस्था के अंदर, यानी महंगाई को ठीक करना है तो अर्थव्यवस्था के अंदर तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। मंदी को ठीक करना अर्थव्यवस्था के अंदर तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। ठीक है। जब सीमांत आवश्यकता के अंदर मुद्रा पूर्ति को कम करना होता है, मुद्रा पूर्ति को कम करने की आवश्यकता होती है तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, और सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है जब मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि सीमांत आवश्यकता को कब बढ़ा दिया जाता है और कब घटा दिया जाता है। ठीक है। अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट पसंद आता है तो आप एसके स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।